वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो का आखिरी पड़ाव और सबसे अहम पड़ाव। इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि दर्शकों से हम जुड़ते हैं इस पड़ाव में और उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जो कि बहुत अहम हिस्सा है इस हमारे शो का। और हर हफ्ते अहम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ते हैं। आज अभिजीत चौकसी जुड़ गए हैं, नसरीन मामा जी जुड़ गई हैं और दोनों मिलकर दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। आप दोनों का स्वागत है। और विकास पाठक का भी मैं सवाल लेती हूँ। विकास मेरे साथ फोन लाइन पर हैं क्या? विकास? हाँ जी मैम, मैं अवेलेबल हूँ मैम। हाय, कहाँ से बोल रहे हो? मैम अभी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम। ओके, बताइए विकास। अभिजीत आपके सवाल का जवाब देंगे। 1 CR 20 साल में 4,500 की SIP चल रही है 5 फंड्स में। 4,500 के लिए 5 फंड्स क्यों लिए हैं आपने? कोई खास वजह? मैम मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, अभी वो मेरा अमाउंट है वो चेंज हो चुका है मैम। एंड मैं रिव्यू ये करना चाहता हूँ, जो मेरा ये अमाउंट जो है वो अभी चेंज हो गया है। हाँ, ओके। और ये सारे फंडों में 5 फंडों में मेरा 2-2 हज़ार रुपए जा रहा है सभी फंड्स में? तो 10,000 की हाँ जी, हाँ SIP है जी। क्या? कितने? 5 फंड्स है ना बिल्कुल अभी? बिल्कुल। हाँ जी मैम। चलिए। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मेरे फंड हैं ये मेरे सही हैं क्या नहीं फॉर लॉन्ग टर्म्स के लिए, और फॉर 20 ईयर्स के लिए मैं जानना चाहता हूँ कितना कॉर्पस होगा। एंड 10% स्टेप अप के लिए मैं तैयार हूँ मैम। फंड्स तो आपके सभी अच्छे हैं। किसने यस रेकमेंड मैम। किए? मैम मैंने खुद से थोड़ा वर्कआउट किया एंड आपका शो देखता रहता था मैम कंटिन्यूअसली। अच्छा, थैंक यू सो मच नॉन स्टॉप शो देखने के लिए। फंड्स आपके यस सभी मैम। अच्छे हैं। मेरे ख्याल से आपको निवेश को बढ़ाने की ज़रूरत होगी अगर कुछ करना है तो। अभिजीत, क्या कहेंगे आप? जैसे विकास ने मेंशन किया कि उन्होंने ऑलरेडी 4,500 से अभी आई गेस 10,000 पर मंथ के करीब SIP शुरू कर दी है। तो उनका जो गोल है 1 करोड़ का, तो उसके लिए ये गुड इनफ है। और उन्होंने मेंशन ये भी करा है कि 10% स्टेप अप वो कर पाएंगे तो वो बहुत ही बेहतर रहेगा। उनका फंड मिक्स भी काफी शानदार है, उसमें कोई मेजर चेंजेस मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। इन केस उनको थोड़ा बहुत अगर रिड्यूस करना है तो SBI लार्ज कैप, मोतीलाल मिड कैप को SBI लार्ज एंड मिड में शिफ्ट कर सकते हैं। पराग पारिक और UTI निफ्टी 50 होल्ड रख सकते हैं। और उनका सभी ट्रैक पे, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो डायरेक्टली। विकास, कुछ पूछना चाहते हैं आप अभिजीत को? यस मैम, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि मैम इस फंड में मेरे सारे सही हैं तो क्या मैं UTI निफ्टी 50 इंडेक्स को बंद करके इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप की तरफ जा सकता हूँ मैम? पैसिव को बंद आपका करके एक्टिव में जाना चाहते हैं, क्यों? जी मैम। आवाज नहीं आई आपकी। पैसिव को बंद करके मैम एक्टिव स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं? यस मैम। मैम एक्चुअली क्या है ना, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स को मैं बंद करना चाहता हूँ तो मैं इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप की तरफ जाना चाहता हूँ। तो ये सजेशन जानना चाहता हूँ, क्या ये सही है मैम? मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूँ क्योंकि एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है और एक पैसिव स्ट्रैटेजी है। कोई खास वजह इस बदलाव के पीछे जो आप सोच रहे हैं? द रीजन बिहाइंड इज दैट मैम UTI निफ्टी इंडेक्स मेरे पास जो था ये मैं 2-3 साल से मेरे पास था, पर इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं जा रहा है मैम। तो इसको मैं स्विच करना चाह रहा था, बंद करना चाह के मैं दूसरे फंड की तरफ मूव करना चाह रहा था मैम। तो वो तो चल ही नहीं रहे थे ना लार्ज कैप, इसीलिए तो नहीं परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा था। वो तो इंडेक्स है, तो वो इंडेक्स को मिरर कर रहा है आपका फंड का परफॉर्मेंस। अब वक्त आ गया है हालांकि आप थोड़ा सा लार्ज कैप में अपना रुझान बढ़ाएं। और अभिजीत, जिस तरह का उतार चढ़ाव है बाजार में, और पिछले दिनों क्योंकि हमने लार्ज कैप्स में परफॉर्मेंस देखी भी नहीं थी, लेकिन अब उतार चढ़ाव में हमेशा आप भरोसा ऐसे ही कैटेगरी में करते हैं जो आपको कंसिस्टेंसी दे सके, जो आपको बचा सके, जो आपका घाटा जो है वो कम से कम कराए। और ऐसे में लार्ज कैप्स ही काम में आते हैं। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स तो इंडेक्स को मिरर करता है। अब उसमें से निकल कर अगर उसका रिटर्न इनको सही नहीं लग रहा है तो इन्वेस्को लार्ज कैप का भी तो सही नहीं लगेगा। एब्सोल्युटली, विकास जी को मैं यही बोलना चाह रहा था कि जो भी अगर लार्ज कैप फंड या फिर कोई भी इंडेक्स बेस्ड फंड ले रहे हो तो उसका रिटर्न मोर और लेस सेम ही रहता है। तो आप रख सकते हो, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको उसको निकालना चाहिए। एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है ये निफ्टी 50 फंड। ऑल द बेस्ट। और फिलहाल UTI निफ्टी 50 से निकलने की ज़रूरत नहीं है, भले ही वो एक पैसिव फंड है, लेकिन पूरे इंडेक्स को मिरर कर रहा है और आपको ज़रूरत है अच्छे खासे लार्ज कैप की अपने पोर्टफोलियो में। रामास्वामी जी फोन लाइन पर मेरे साथ हैं, नसरीन से बातचीत करेंगे, अपना सवाल पूछेंगे। हाय, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? Yeah, good evening, madam. I'm very fine.
ओके रामास्वामी जी, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है पोर्टफोलियो में, स्मॉल कैप है क्वांट का, फ्लेक्सी कैप है पराग पारेख का, माइक्रो कैप भी है आपके पास मोतीलाल ओसवाल का, वैल्यू डिस्कवरी है आईसीआईसीआई प्रू का, इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ भी आईसीआईसीआई प्रू का। ओके सर, 1.2 लाख की इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इज दैट राइट? मैडम करेक्ट। ओके, कॉर्पस कितना आपको इकट्ठा करना है सर? No, I do not have any idea, madam. I started very recently, that too from last year. Oh, you've written what is a good corpus that you can accumulate. Sir, what is the definition of a good corpus according to you? 1 CR, 50 CR, 20 CRs? Accordingly, Nisreen can give you the calculation. Not too much. around 1 CR, 1 CR, madam. Okay, around 1 CR. So 1 Is it CR in possible? 17 years. 1 करोड़ Yeah. 17 साल में. अच्छा. Yeah. चलिए ठीक है, बताते हैं। सो फर्स्ट लेट्स एनालाइज कि इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आप कितना कमा पाएंगे, ठीक है? उसके बाद बताते हैं आपको कि 1 CR करने के लिए और कितना अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। निसरीन। तो फिलहाल एट दिस पॉइंट आपने आपकी प्रेजेंट वैल्यू है ऑलरेडी 1.2 lakhs, आपने एसआईपी से ये ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर चुके हैं आप। नाउ योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज 11,000 rupees per month. So based on these figures, in about 15 years, if you get a compounded annualized growth rate of about 12%, your corpus will be around 64 lakhs. And if you continue that for 17 years, or at least more than 1 crore, what I suggest is that you can do a step up every year. So you're starting the first year with 11,000 rupees, Mr. Ramaswamy, but in the second year, you increase 12,000. So on and so forth, you increase it by 10% every year for 17 years. And if you also get 12% compounded annualized growth rate for the next 17 years, you would have approximately 1.5 crore in your investment account. So that's one way that you can think about it. You can increase the SIP amount every year, by 10%. But having said that, I'll just try to suggest some changes on the portfolio also. So we are investing about 3,000 rupees in Parag Parekh Flexi Cap. You should, do 3,000 rupees in HDFC Nifty 50 Index Fund or ICICI Nifty 50, which is a large cap index category. 2,000 rupees, which you are not doing right now. Kotak Emerging Equity Mid Cap 2,000 rupees. Quant Small Cap 2,000 rupees. And IPO Value Discovery, which is a value and a contra strategy, you can invest about 2,000 rupees. So that way, you will have less overexposure to small and micro caps, because currently about 45% is going towards, small and micro caps. So you're doing one small cap, you're doing Motilal micro cap towards 5,000 rupees. So I'm just trying to rationalize that a little bit. And these are, of course, high risk, high return, but in a bad market, one doesn't want you to have a poor customer experience and stop your SIPs. So from the longer time point of view, you could consider gradually reducing small and micro cap exposure by about 30 to 35% and adding a little more stability or a multi-cap exposure. Options have been given earlier. So these are a few suggestions, and all the very best, Mr. Ramaswamy. मिस्टर रामास्वामी, और कुछ पूछना चाहते हैं आप निसरीन को? No, I couldn't able to get anything, madam. That expert was speaking, advising me. It was not audible. Okay. So कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से आप ट्रैवल कर रहे हैं इसीलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी. बट हैविंग सेड दैट, दिस पर्टिकुलर एपिसोड इज ऑल्सो गोइंग ऑन आवर चैनल्स यूट्यूब. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस एपिसोड अगेन ऑन यूट्यूब वंस इट्स अपलोडेड एंड यू विल गेट योर आंसर. टेक्स्ट भी लिखा हुआ होगा आपके स्क्रीन पे जिसको पढ़कर आप सलाह ले सकते हैं. उसके अलावा अगर बाद में कुछ पूछना होगा, डू सेंड अक्रॉस योर क्वेश्चन वंस अगेन एंड वील गेट इट आंसर बाय आवर एक्सपर्ट्स. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन टुडे. सागर मोहन मेरे साथ हैं, अभिजीत चौकसी से सवाल पूछना चाहेंगे ये. सागर, हाय, गुड इवनिंग. या गुड इवनिंग. कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं पूना से बात कर रहा हूँ मैडम. ओके, 8 लाख का फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी करना है आपको? करेक्ट. ओके. तो कुछ मेरा एनपीएस में कौन सी स्कीम है? एनपीएस में टियर 1 एनपीएस की कौन सी स्कीम है? एनपीएस में दोनों ही है, टियर 1 टियर 2. एसबीआई का है. एक्टिव प्लान? एक्टिव प्लान, हाँ.
ओके, तो मतलब इक्विटी में आपने मैक्सिमम रखा है ना अपना एक्सपोजर? करेक्ट। इक्विटी में मैक्सिमम में जितना 60% रख सकते हैं, बाकी का 20% कॉर्पोरेट बॉन्ड है और 20% गवर्नमेंट बॉन्ड है। चलिए ठीक है, तो एनपीएस तो आपको रखना चाहिए रिटायरमेंट के लिए, उसको फिलहाल आप निकाले नहीं। 1,03,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म आपका गोल है, फिलहाल फंड्स मेरे पास हैं। कॉर्पस कितना इकट्ठा करना था, कुछ सोचा है क्या सागर? कॉर्पस एज सच कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए था जो हम लोगों ने 2013 से शुरू किया था। तो अभी एक 10 साल में रिटायरमेंट का प्लानिंग है, तो वो हिसाब से ही सभी फंड्स चूज किए थे। तो अभी ये पॉइंट पे ये चेक करना है कि हम लोग पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, उसकी जगह पे इक्वल वेट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ऐड कर सकते हैं, या मे बी मेरा पोर्टफोलियो ज्यादा लार्ज कैप की तरफ है तो कुछ फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हैं क्या, इस तरह के सजेशन चाहिए थे। व्हाटएवर जो भी है पोर्टफोलियो रीबैलेंस के लिए। अच्छा, आपने कहा कि हमने ये पोर्टफोलियो बनाया है, क्या हम रीबैलेंस कर सकते हैं? क्या आप और आपकी वाइफ का पोर्टफोलियो है ये? वाइफ का अलग पोर्टफोलियो है, मेरा अलग पोर्टफोलियो है, तो हम लोग के फंड्स भी अलग अलग है एक्चुअली। तो ये सिर्फ आप ही का है अभी? मेरा खुद का ही है ये। चलिए ठीक है, तो बताते हैं कि रीबैलेंस कैसे होना चाहिए और आगे कैसे बढ़ा जाए इस पोर्टफोलियो में। Sure. अभिजीत, आप म्यूट पर हैं शायद। अभिजीत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाय सागर, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास टोटल 8 म्यूचुअल फंड्स हैं। थोड़ा सा ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड लग रहा है। मैं आपको क्लब करने की सलाह दूंगा। जैसे आपके पास 2 स्मॉल कैप फंड्स है, तो निपॉन और एसबीआई में से कोई भी आप एक रख सकते हो। मेरा सलाह एसबीआई के तरफ ज्यादा रहेगा। इन्वेस्को मिड कैप को आप होल्ड करो। अगेन यूटीआई निफ्टी 50 है, उसको भी आप होल्ड करो। एबीएसएल, जेननेक्स और जो एक्सिस ब्लू चिप है उसको आप हटा सकते हो, बिकॉज अगेन आपके पास ऑलरेडी एक लार्ज कैप फंड है। तो नंबर ऑफ फंड्स आप एटलीस्ट 8 से अगर 4 या 5 कर सकते हो तो वो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से ठीक रहेगा। और जो आपने एडिशन के लिए पूछा है, तो उसमें मैं आपको 2 सजेस्ट करूंगा। एक तो है आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हो, जो कि काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है थ्रू आउट। और दूसरा जो आपको ऐड करना था लमसम अमाउंट, उसमें आप एक लार्ज कैप फंड में आप ऐड कर सकते हो। तो एग्जिस्टिंग जो आपके पास है यूटीआई निफ्टी 50, उसमें आप ऐड कर सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सागर, ये तो आपके पोर्टफोलियो पे राय दे दी है, लेकिन मेरे ख्याल से जो आपके गोल्स होंगे अगर वो कंबाइंड है आपके वाइफ के पोर्टफोलियो के साथ, तो उनका पोर्टफोलियो भी आपको हमारे साथ शेयर करना होगा। बहरहाल फिलहाल जो सलाह दी है अभिजीत ने वो आपको समझ में आई है? कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं, अभी तो नहीं कुछ पूछना। यस, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। रंजीत मेरे साथ अब फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रंजीत, हाय, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। कैसे हैं आप? बढ़िया है मैम। वेरी गुड। कहाँ से बोल रहे हो? मैम मैं हिमाचल प्रदेश से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, कैसे हैं हालात वहाँ पे, सब ठीक? हाँ मैम, सब नॉर्मल है। अभी तो मंडी में थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई थी, अभी तो नॉर्मल है बाकी मैम। हाँ, चलिए ठीक है। आप खैरियत, आपके परिवार ठीक सब? जी जी जी, बढ़िया है मैम, बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं देख सकती हूँ आपने लमसम इन्वेस्टमेंट भी की है और आप एसआईपी भी कर रहे हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट आपकी स्मॉल कैप में कैनरा बैंक के 5 लाख, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3 लाख आपने लमसम किया हुआ है, और एक और स्मॉल कैप में लमसम किया हुआ है, वो है क्वांट का स्मॉल कैप, 1 लाख उसमें डाला है। और आपकी एसआईपी चल रही है टाटा की स्मॉल कैप में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, मिरा एसेट लार्ज कैप में, स्मॉल कैप है निपॉन इंडिया का, फ्लेक्सी कैप है पराग पारिक का। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है, कितने साल तक आप इसमें रुकना चाहते हैं? मैम मैं 10 इयर्स तक करना चाहता हूँ। ओके ओके। जिसमें अभी कितने साल हो गए? पराग पारिक की जो एसआईपी है मैम, वो मेरी 4 ईयर से चल रही है एक्चुअली। ठीक है वो पहले 10,000 की चलती थी मैडम, फिर मैंने उसे कम करके 5,000 किया 7-8 महीने पहले। अभी मेरी
कम कम कर क्यों दिया कर था। दिया? और निपॉन स्मॉल कैप में मैम स्टार्ट करी थी 5000 की 8 स्मॉल मंथ कैप पहले। भर भर के है आपके पास लमसम में भी स्मॉल कैप है, आपके पास एसआईपी में भी स्मॉल कैप है, क्यों इतना स्मॉल कैप आपने रखा है? जी जी, इसीलिए मैम मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ अभी कि मैं क्या करूँ अपने पोर्टफोलियो में। और जो मैंने लमसम किया है वो मेरा अभी मैंने सारा ही 24 में मैम जब मार्केट डाउन गई है उस टाइम पे सारा ही मैंने ये लमसम किया हुआ है, सितंबर अक्टूबर के आसपास किया हुआ है, जो अभी मतलब वैल्यू उसकी डाउन जा रही है। जो मैम बिल्कुल डाउन जाएगी क्योंकि आपके फंड ही स्मॉल कैप है। क्वांट स्मॉल कैप में तो आप बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे इस वक्त। जी, क्वांट में भी मैम खुश नहीं हूँ। और जो 5 लाख कैनरा रोबको में किया है उसकी अभी प्रेजेंट वैल्यू 466 है मैम। बिल्कुल देखिए, आपको परफॉर्मेंस देखनी होगी ना मार्केट कैप की कि वो कैसा है। स्मॉल कैप एज अ मार्केट कैटेगरी आपको देखना होगा कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है, और वही परफॉर्मेंस आपके फंड पे भी रिफ्लेक्ट होती है। जो जो कंपनियां आपके स्मॉल कैप फंड में है वही कंपनियों की परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका फंड कितना परफॉर्म कर रहा है। अगर खराब कर रहा है तो क्यों कर रहा है। बहरहाल निसरीन मेरे साथ है। निसरीन, थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं, पोर्टफोलियो को बहुत फैला हुआ है, स्पेसिफिक मार्केट कैप्स में बहुत फैला हुआ है। सही बात आपने एक्चुअली करेक्टली कहा कविता कि थोड़ा ज्यादा ही उनकी लमसम्स भी है, एसआईपीज भी है, तो इसीलिए मैं थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश करती हूँ। तो आप पराग पर एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, वो कंटिन्यू कीजिए फॉर 5000 रुपीज। टोटली अभी आप 50,000 रुपीज एसआईपी कर रहे हो। 4,000 रुपीज के लिए Motilal Oswal Mid Cap Fund 3,000 rupees and Nippon India Small Cap 3,000 rupees. तो that way आपकी 15,000 SIP थोड़ी ऑनलाइन हो जाएगी, थोड़ी रैशनलाइज हो जाएगा, बिकॉज आपकी करंटली ज्यादा स्क्यूड है टुवर्ड स्मॉल कैप, बिकॉज आपके पास निपॉन भी है, टाटा भी है, एंड मिड कैप आपके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप था, और एक ही था मेरे एसेट लार्ज कैप जो आप सिर्फ 1,000 रुपये लार्ज कैप में एलोकेट कर रहे थे। इसीलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 4,000 रुपीज। लमसम जो आपने फिलहाल इन्वेस्ट किया है उसमें भी मैं कुछ बदलाव लाना चाहूंगी। ऑलराइट, कैप 2 लाख रुपीज एंड क्वांट स्मॉल कैप 1 लाख रुपीज आप कंटिन्यू कीजिए। उसके बदले में आप आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट या बैलेंस एडवांटेज फंड 4 लाख रुपीज में आप इन्वेस्ट करें। तो इसी तरह से आपकी पोर्टफोलियो होगी लार्ज कैप 25% स्टेबिलिटी के लिए, फ्लेक्सी कैप 25% ब्लेंडेड ग्रोथ के लिए, स्मॉल कैप 20% हाई ग्रोथ पोटेंशियल के लिए, और हाइब्रिड बैलेंस 10% एज अ वॉलेटिलिटी बफर। 10 साल के बाद एट अबाउट 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट और 65 लाख रुपीस ऑलराइट आप जी, कंटिन्यू करें। ऑलराइट, चलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर सलाह तो आपने दे दी है, लेकिन थोड़ा सा ऑडियो इशू था। तो रंजीत, आपसे निवेदन है कि आप YouTube पर एक बार ये शो वापस से सुन लें। निसरीन की आवाज़ भले नहीं आई हो, लेकिन वो टेक्स्ट पॉइंटर्स में हमने आपको सारी सजेशन दे दी है। इफ़ इन केस फिर भी आपको सलाह समझ में नहीं आई है तो आपका सवाल, आई विल रिक्वेस्ट द प्रोड्यूसर कि अगले शो में वापस से आपके सवाल को शामिल किया जाए। लेकिन फ़िलहाल मेरा समय दरअसल समाप्त हुआ है हमारे आज के इस शो में, और निसरीन और अभिजीत आप दोनों का धन्यवाद। जुड़े दर्शकों का मार्गदर्शन किया, लाइव उनसे बातचीत भी की, और तमाम व्यूवर्स को एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि आप भी हम तक पहुँच सकते हैं, शो का हिस्सा हो सकते हैं। अगर आप लाइव अपने सवाल पूछवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए, यूट्यूब पर भी अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नमस्कार।